नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश शांत राज्य रहा है आज तक का और इसमें कोई भी सांप्रदायिक तनाव कभी हो नहीं पाया। लेकिन ये कह लीजिए प्रशासनिक चूक या कह लीजिए कि एक कानूनी मामला वो इतना बिगड़ा और बिगाड़ा भी उसको कहीं न कहीं कांग्रेस के मंत्री और विधायक की जो आपस में कहीं न कहीं रंजिश थी, उसके तहत वो बिगड़ा। संजौली मस्जिद का मामला इतना तूल पकड़ गया कि आज पूरी देश दुनिया की नज़रें उस पे लगी हैं और आज हिंदूवादी संगठनों का, आम जनता का जो प्रदर्शन था, वो हुआ और अभी चल भी रहा है और उसको कुचलने का प्रयास कहीं न कहीं खाकी वर्दी द्वारा किया गया। और आलम ये हुआ कि लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं पे सरकार की छवि को इससे कितना धक्का लगा, ये भी आने वाले समय में के न नतीजे बताएँगे। वहीं पे हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों का निर्माण किसकी शय पे होता रहा, कौन करता रहा? क्योंकि नगर निगम शिमला ने बरसों तक इसका निर्माण क्यों होने दिया जबकि मामला भी चल रहा था लेकिन संबंधित अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब जब संगठन खड़े हुए हैं इसके आगे कि अवैध निर्माण है, अब तो ज़मीन का भी सवाल उठ रहा है कि ज़मीन तो ये सरकार की है लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि ज़मीन उसकी है। मामला लंबित है। इसी बीच मंडी के जेल रोड में भी एक मस्जिद का कुछ हिस्से का निर्माण लोक निर्माण विभाग की भूमि पर हो जाता है, वहाँ भी नगर निगम सोया रहता है। कुसुम्पटी में एक घर में मस्जिद बन जाती है, उसका भी विवाद गहरा रहा है। धीरे-धीरे ये विवाद पूरे प्रदेश से होता हुआ पूरे देश में भी फैल सकता है। इसमें लापरवाही किसकी है? हालाँकि भाजपा राजनीतिक दल ने आज इस मुद्दे से दूरी बना ली है। उनका कहना है कि उनका कोई भी प्रवक्ता इस मामले में कहीं भी मीडिया के साथ चर्चा नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस का ने बड़ा आरोप लगाया है कि जो आज प्रदर्शनकारी हैं, उसमें भाजपा के लोग, कई लोग हैं कांग्रेस के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी ने दावा किया है कि मैं तो उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। लेकिन लाठीचार्ज के बाद अब मामला बिल्कुल उलझ कर रह गया है। ज़ाहिर है आने वाले समय में प्रदेश का माहौल खराब होने की आशंका बनी रहेगी। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कुशल जेठी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। तुषार डोगरा जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं प्रदेश के। चमनकेश आष्टा जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तुषार जी, एक अचानक ये विवाद सामने आया। विवाद था कहीं न कहीं नगर निगम की लापरवाही और उसके बाद 2 गुटों के बीच में जो झड़प हुई, उन गुटों में कैबिनेट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह कूद गए कांग्रेस के और जो स्थानीय विधायक थे हरीश जनार्दन उनमें कहीं न कहीं ये दिक्कत हुई, मामला विधानसभा में पहुँचा, उसके बाद लोग इकट्ठा हुए, भाषणबाजियाँ हुई, चलती रही। आज की कॉल थी, हालाँकि इतने दिन पहले की प्रशासनिक तैयारियाँ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मामला लाठीचार्ज तक क्यों पहुँच गया और कई जो हिंदूवादी संगठन हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया सूचना है। और कइयों को घरों में नज़रबंद कर दिया गया है। क्या ये पूरी तरह सही तथ्य हैं? जी। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर राजीव जी का इस पैनल में मुझे जोड़ने के लिए, विश्व हिंदू परिषद की बात रखने के लिए आपका मैं धन्यवादी हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बात को आरंभ करने के लिए आपसे आज्ञा लेता हुआ यहाँ जुड़े पैनलिस्ट का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बात हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, 75 लाख से अधिक की आबादी, यहाँ पर एक सांप्रदायिक तनाव नाम का ऐसा कोई शब्द कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। हम बार बार हिमाचल प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सरकार को चेताते रहे कि आने वाले बाहर से प्रवासी जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, लेकिन प्रशासन केवल उनके आधार कार्ड चेक करने तक सीमित रह गया। हमने हमेशा कहा कि उनके जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के थाने की, वहाँ की पंचायत की एक एनओसी और उनकी एक रजामंदी पत्र यहाँ पर आने के लिए उनको काम बंद करने के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक संजौली का विवाद है, मैं पूरे तौर के ऊपर इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की निंदा करता हूँ, क्योंकि ये एक तुगलकी फरमान की तरह हो गया कि हम जो, क्योंकि भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि अपनी बात कहीं पर भी रख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, बिना किसी संपत्ति को तोड़कर हम अपना प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं। अपनी बात रखने का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत का संविधान हमें देता है और भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है। लेकिन
जिस प्रकार का कानून की ताक पर रखते हुए वहां पर स्टे के बावजूद बहुमंजिला मस्जिद बन जाती है, शंके के दायरे के अंदर है। वहां के प्रशासनिक अधिकारी इस बात को जागते हुए, मानते हुए, उसके बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जब ये विवाद गहराता है तब भी उसे ज्यों का त्यों रखा जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि जेई महबूब शेख नाम के व्यक्ति जो वहां पर लंबे समय तक वो जेई का काम करते थे, उस समय मस्जिद का निर्माण हुआ और कांग्रेस की सरकार आने के बाद, मैं तथ्य के आधार के ऊपर कह रहा हूं, उन्हें एमसी एरिया का आर्किटेक्टर नियुक्त कर दिया जाता है और उन्हें एक पदोन्नति दे दी जाती है कि आप इसके लिए आप लामबंद हैं। और आज वो स्थिति वहां पर देखिए कि वहां पर लगातार जाने आने वालों की स्थिति क्या है। लाठीचार्ज का वातावरण देना पड़ा। सरकार कहीं ना कहीं वाटर कैनन की जो उन्होंने रोक की है, एक बहुत ही गलत है, क्योंकि ये सभी जो प्रदर्शन कर रहे थे, अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, वहां किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति नहीं थी। और विश्व हिंदू परिषद जहां भी हिंदू समाज का विषय है, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ यदा कदा खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा। आज इसी क्रम में देवभूमि संघर्ष समिति के बैनर तले विश्व हिंदू परिषद सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को जोड़ते हुए हिमाचल प्रदेश के 12 सरकारी जिले हैं, लेकिन जी संगठनात्मक दृष्टि में उपमंडल और एसडीएम को हमने 26 जिलों के अंदर सभी धार्मिक संस्थाएं, उसमें आर्ट ऑफ लिविंग भी है, उसमें गायत्री परिवार भी है, उसमें राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी अपने अपने अनुसार हैं, व्यापार मंडल के भी लोग हैं। क्योंकि मैं एक विषय आपके ध्यान में, आपके माध्यम से पूरे भारत के और आपके चैनल के देखे जाने वाले दर्शकों को बताना चाहूंगा, बाहर से आने वाला प्रवासी व्यक्ति बाहर क्राइम कर कर आता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आकर जो हमारा भाई व्यापारी अपना जीएसटी देकर, अपने दुकान का बिजली पानी का बिल देकर, वर्कर का बिल देकर अपनी सामान को बेचता है, बाहर से आने वाला व्यक्ति उस सामान को बिना टैक्स के चोरी करते हुए सरकार को चपत लगाते उसी सामान को देकर जाता है। आज व्यापार मंडल में इस बात का बहुत बड़ा रोष है। मंडी के अंदर लोक निर्माण विभाग की जमीन के ऊपर जिस प्रकार की मस्जिद बन गई, लोक निर्माण विभाग के पदाधिकारी क्या करते रहे, वहां पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी उसके पदाधिकारी क्या करते रहे, हमें इस सबको संदेह के दायरे में। लेकिन सबसे बड़ी, मैंने पुनः एक बात आपके बीच में कहना चाहूंगा कि भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जब उस मस्जिद के काम पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, तो उसके बावजूद उसका गठन कैसे हो गया, ये विचार करने की आवश्यकता है। संजौली बहुत ही एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक थिक आबादी वाला क्षेत्र है, बहुमंजिला इमारत बना दी गई, वहां पर किसी प्रकार की भी प्रशासन ने नहीं रोकथाम की। आज रेडी फड़ी वालों को आप चेकिंग करते हैं, कमेटी लगातार उनसे पैसा वसूलती जी है, लेकिन इस प्रकार की सुविधा को आप वहां सब व्यक्तियों को दे रहे हैं और वहां से अप्रत्याशित घटनाएं लगातार प्रदेश के अंदर हो रही है। चाहे गौ तस्करी की बात कर ले, लैंड जिहाद की बात कर ले, लव जिहाद की घटनाओं की बात कर ले, कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले व्यक्तियों ने इस प्रकार के जी वातावरण को जी खराब किया। जी तुषार जी, लेकिन पहले भी जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी कहा कि इस मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसको गिराया जाए, क्योंकि मस्जिद को लेके भी विवाद है कि यहाँ पे जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और जो बाहर से आए हैं उनके बीच भी विवाद है। क्योंकि पिछली डिबेट में हमारे साथ उस मस्जिद के पूर्व अध्यक्ष जुड़े थे जो स्थानीय हैं, उनका कहना था कि जो बाहर से आए जो लोग हैं उन्होंने इसका अवैध निर्माण करवाया, उन्होंने कहीं से धन एकत्रित किया। लेकिन वहाँ जो आस पड़ोस का है उन लोगों का कहना कि हमारा जो माहौल है ये खराब हो गया है कहीं ना कहीं। इन चीजों को अगर समय रहते प्रशासन कार्रवाई करता और सरकार, आज जो इतना बड़ा आंदोलन है, सरकार अगर संवाद करती, वार्ता करती, और इसकी जो 5 अक्टूबर की अपडेट रखी है नगर निगम ने, कहीं ना कहीं उस पर भी लोग सहमत नहीं है। जनता का कहना कि बड़ी लंबी डेट दे दी गई, जबकि 14 साल से मामला चल रहा है। आखिर कार्रवाई, जयराम ठाकुर जी ने एक आरोप लगाया कि मामले को रफा दफा करने और टालने की कोशिश मौजूदा सुक्खू सरकार कर रही है। जी तुषार जी। मैं इस विषय में आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जोड़ना चाहूंगा, जैसे इससे पूर्व आपने कहा कि वो वक्फ की जमीन है कि सरकार की जमीन है, पहले तो यही तय नहीं हो पा रहा है। सरकार कह रही जी है हमारी जमीन है, वक्फ कह रही है हमारी जमीन है। हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की आबादी, वहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हिमाचल प्रदेश का हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन बाहर से आने वाला जो व्यक्ति है, यहाँ पर आकर एक कुषड्यंत्र प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के रहने वाले मुसलमान पक्ष के साथ हैं, जो उन्होंने कहा, हम बिल्कुल तथ्य सहित उनके साथ हैं कि जो बाहर से आने वाला व्यक्ति है, लेकिन विचार करने के एक आवश्यकता है
कि जब ये मस्जिद का निर्माण हो रहा था तो वो लोग क्यों त्वरित कार्रवाई के लिए नहीं आगे आए। दूसरा प्रश्न मेरा है कि जब ये निर्माण हो रहा था और कानूनबद्ध तरीके से ये काम कानून को ताक पर रखकर किया जा रहा था, तो क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उन्हें त्वरित प्रभाव से रोका जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने 5 मीटर की जमीन को भी आगे बढ़ाता है तो एमसी एरिया के अंदर, चाहे शिमला की बात करें, चाहे मंडी की बात करें, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने की बात करें, एक लंबा चिट्ठी का नोटिस कानून द्वारा दिया जाता है। तो क्या वहां दिखाई नहीं पड़ा। और जो जिस प्रकार से एमसी कोर्ट द्वारा एक लंबी डेट दी गई, इस हियरिंग को 14 वर्ष हो चुके हैं, जब ये विवाद गर्म हो चुका है, ये बढ़ चुका है, जहां पर कुछ भी होने की संभावना है। सरकार को भी पक्षों में मध्यस्थता करवाने की आवश्यकता थी। हिंदू पक्ष की बात सुनकर वहां यदि कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, वातावरण खराब हो रहा है, तो उसको प्रयास करना चाहिए था कानूनबद्ध तरीके से ठीक करने का। दूसरा, कोर्ट में डे टू डे हियरिंग करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए थी कि यहाँ पर डे टू डे हियरिंग होगी। यदि ये विवाद निकलता है, अवैध तौर पे निकलता है, तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, कुशल जेठी जी जुड़े हमारे साथ कांग्रेस से। कुशल जी, मामला कहीं ना कहीं अवैध निर्माण और एक लॉ एंड ऑर्डर का था, लेकिन आपके नेताओं ने इसको इतना मिसमैनेज करने की कोशिश कर दी। आपके मंत्री वहां पे धरने पे पहुंच जाते हैं, आपके स्थानीय विधायक विधानसभा में पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर कर रहे हैं। मामला कहीं ना कहीं उलझता अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है। ये हमारे प्रदेश के लिए, शांति प्रिय प्रदेश के लिए, हालांकि मुख्यमंत्री बड़े सख्त हैं इस मामले में, लेकिन आज जो प्रदर्शन के दौरान हुआ उसमें पुलिस प्रशासन की पोल भी खुली है वहां पे। तो क्या स्थितियों पे नियंत्रण कर रख पाने में सरकार फेल हुई है इसमें? देखो डॉक्टर साहब, सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। और हर एक मुख्यमंत्री की ये और हर एक किसी भी सरकार की ये मंशा होगी कि कानून के तहत ही सरकार चलनी चाहिए और कानून के तहत ही प्रशासन चलना चाहिए। और जहां तक रही इस पूरे विवाद की बात, मैं अभी तुषार भाई को सुन रहा था, इन्होंने कहा मैं इस सरकार की निंदा करता हूं। तो तुषार भाई जी, अगर न्यूट्रल होकर करें तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी निंदा करनी चाहिए। आप राजनीतिक से ऊपर उठ के, क्योंकि पिछले 5 वर्ष उनकी सरकार थी और ये मस्जिद कोई 20 महीने के अंदर नहीं बनी अवैध, जो उसके 3 मंजिल उसके ऊपर बने हैं वो अवैध 20 महीने में नहीं बनी। लेकिन मैं इसमें पूरा कसूरवार जो है इसमें मैं ठहराना चाहता हूँ कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी सरकार अगर जब तक इनके ऊपर नकेल नहीं कसेगी तो ऐसे ही आज हिमाचल प्रदेश है, कहीं किसी और देश का, कभी किसी और इलाके में ऐसे हालात खराब होते रहेंगे। वो प्रशासनिक अधिकारी वहां बैठकर क्या करते हैं किसी भी शहर के अंदर, जब वो अपने शहर के अंदर देखते हैं कि हमारे शहर में ये गलत काम हो रहा है, ये गलत निर्माण हो रहा है। ठीक कहा इन्होंने कि जब कोई व्यक्ति, आम आदमी 5 फुट आगे बढ़ाता है, नोटिस आ जाता है, तो इनको नोटिस क्यों नहीं किया गया। और दूसरा, जहां तक बात रही, नहीं, जेठी जी नोटिस दिए गए, लेकिन गलत नोटिस दिए गए जो अब तक जनकर सामने आ रहा है। कभी किसी व्यक्ति को नोटिस दे दिए गए, कहीं कोई व्यापारी को दे दिए, जो बाहर के लोग थे उनको नोटिस जाते रहे। अब बाद में वक्फ बोर्ड सामने आया, इसमें कहीं ना कहीं मामले को लटकाते रहे, उस दौरान निर्माण भी होता रहा। ये नगर निगम का बहुत बड़ा फेलियर है। ये मैंने बड़ा भारी फेलियर है। और ये हर एक सरकार, कोई भी सरकार को, उनको इस बात के ऊपर आज सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि सरकार जनता चुनकर भेजती है, किसी भी सरकार बने, लेकिन ये परमानेंट सरकार है जो आपके कुर्सी के ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनकी जवाबदेही कोई तय नहीं करता। और ये मैं आपको, जैसे इन्होंने कहा कि मैं जो जहां तक ये लोग बाहर से आ रहे हैं, मैं पिछले लगभग 15 साल से इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 15 साल हो गए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आज कांग्रेस की सरकार पे मैं इशू बड़े जोर ढंग से उठाता हूँ। या कितने भी एसपी आए, मैंने सबसे बात करी कि मैं क्या लोग क्यों आ रहे हैं, ये लोग आने का मकसद क्या है। मैं आपको कल भी एक डिबेट में बैठा था तो मैंने ये कहा, अगर व्यापार इनका मकसद है, व्यापार पैसा कमाना मकसद है, तो सोलन या हिमाचल प्रदेश से ज्यादा कारोबार यूपी के अंदर है। अगर पैसा कमाना मकसद है तो पैसा तो वहां भी कमाया जा सकता है, ये यहाँ क्यों आ रहे हैं। और मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए, अधिकारियों को दिए, पुलिस अधिकारियों को दिए, डिप्टी कमिश्नर को दिए लेके। मैंने कहा ये व्यक्ति बताओ, ये 5,000 रुपये 4,000 रुपये रोज का किराया कहाँ से दे रहा है, इसकी दुकान में स्टॉक 50,000 और 1 लाख का स्टॉक नहीं है, इसका कम से कम जांच तो कीजिए, इसको फंडिंग तो नहीं हो रही कहीं से। ये बाइक भी रखा हुआ है, उसने गाड़ी भी रखी हुई है, 2 कर्मचारी भी रखे हैं, मकान भी किराए के ऊपर ले रखा है, इनका मकसद क्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसको ध्यान ही नहीं देता। और ये काम सबसे पहले किसी राजनीतिक दल से ज्यादा काम तो ये अफसर का काम है कि आप अपने शहर के अंदर देखिए क्या घटना घट रही है। हमने इनसे कितनी बार डिमांड करी है, मैं यहाँ व्यापार मंडल का प्रधान भी हूँ
और उसके नाते में अभी भी कम से कम 150 लोग मैं यहाँ पे जिला प्रशासन के पास लेके गया था कि इन लोगों की कम से कम, मैंने कहा डी साहब को बोला कि आप एक एसआईटी का निर्माण करो, उस एसआईटी के तहत चाहे लोकल दुकानदार है चाहे बाहर का दुकानदार, सबकी आइडेंटिफिकेशन करो। आप उसको पूछो भी तू यहाँ क्यों आया, कहाँ से आया, तेरा मकसद क्या आने का, तेरे को फंडिंग कहाँ से हो रही है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो माहौल बिगड़ेगा नहीं तो और क्या होगा। उनको लगता है हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है, यहाँ पर कोई लोग भी यहाँ पर शरीफ है, शांति प्रिय प्रदेश है, और यहाँ पर लोग भी इसी करके रहते हैं, इसी करके रहना पसंद करते हैं कि अगर हम दूसरी जगह पर जाएं, पैसा तो दूसरी जगह जाके ज्यादा कमाया जा सकता है, लेकिन हिमाचल को इस करके प्रेफर करता है कि अगर आमदनी कम है लेकिन शांत प्रिय प्रदेश है। अगर हमारे प्रदेश की शांति अगर भंग होगी तो यहाँ रहने का लाभ क्या। और जैसे इन्होंने कहा कि मुझे अभी अच्छी तरह से याद है, पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक पड़ोस में 20 साल की लड़की, एक इनके संप्रदाय का लोग उठा कर ले गया था, एक मुसलमान उठा के ले गया। मैं माननीय पुलिस के पास गया, एसपी के पास गया, मैंने उसको शिकायत करी, मैंने कहा ये लड़की को उठा के ले गए, इसके ऊपर कार्रवाई करो। तो पुलिस का रवैया मैं आपको बताता हूँ क्या है। उनका जवाब ये होता है कि वो लड़की बालिग है। मैंने कहा बालिग का मतलब क्या, किसकी बालिग लड़की को कोई उठा कर ले जाएगा, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैंने बहुत, माँ बाप रोते चिल्लाते रह गए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उनका ये कहना था कि अगर मैं यहाँ से पुलिस भेजूंगा तो मेरी पुलिस के खिलाफ वहाँ यूपी के अंदर रिपोर्ट दर्ज कर दी जाएगी कि वो लड़की बालिग है, इसका हमारी पुलिस के खिलाफ ही दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन मैंने उनको कहा कि वो कहते हैं आप लड़की को मनाइए, लड़की स्टेटमेंट दे कि भाई मेरे को जबरदस्ती रहा है। मैंने कहा वो लड़की मानेगी तब जब आप पुलिस उसको हिमाचल में लेके आएगी, उसके घर लेके आएगी, तब वो लड़की माहौल खराब हो रहा है। यही बात तो तुषार जी ने भी कही जेठी जी की, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी एक ही डेट ऑफ बर्थ के 3 आधार कार्ड और मैं आपके परसों की शिमला बात में बताता पकड़े गए। रोज इस तरह के मामले आ रहे हैं। सोलन में एक आदमी महात्मा साधु का वेश बना के घूम रहा था, उसको हमारे लोगों ने पकड़ा, उसको बोला भी तो अपना आधार कार्ड बता। बहुत पहले तो बड़ा भड़क गया, क्या है वो है। जब उसको हकीकत उसकी हमने जानी तो उसने आधार कार्ड में नाम लिखा था जगदीप, लेकिन जब उसका QR स्कैन किया तो उसमें निकला माजिद, उसका नाम निकला। उसकी जब जटें उखाड़ी तो जटें भी नकली लगा रखी थी उसने, फिर वो माफी लग के मांगने। ये मुसलमान लोग भारतीय हमारे साधुओं का वेश बनाकर भी हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं, इसकी कार्रवाई कौन करेगा। उसको पुलिस के पास लेके गए हमारे लोग, जब पुलिस के पास ले गए तो पुलिस वालों का रवैया क्या था मैं आपको बताता हूँ। सरकार किसी की भी हो, सरकार को नहीं पता पुलिस चौकी में थाने में क्या हो रहा है। सरकार तो सरकार चलाना काम है, पुलिस चौकी थाना चलाना तो प्रशासन का काम है। किस करके इन लोगों को सरकार तनख्वाह देने। पुलिस का ये कहना था छोड़ दो इसको, कहते हैं आपका क्या नुकसान कर रहा है। ये लफ्ज पुलिस के थे। एक आदमी मुस्लिम होकर हिंदू वेश धारण करके वो घूम रहा है, लेकिन फिर भी हमारे एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं आप रिपोर्ट दर्ज करिए कि इसने फ्रॉड जो है वो आधार कार्ड बना रखा है, इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करिए। ये हाल है यहाँ की पुलिस का, प्रशासन का, ये बिल्कुल ध्यान। और मैं सरासर कसूरवार इनको ठहराता हूँ, प्रशासनिक त्रुटियां ही है जो ये फैल रहे हैं यहाँ पर। सरकार तो सरकार ने बहुत कुछ काम करना। चमन जी जुड़े हैं। चमन जी अभी वहीं पे थे जहाँ प्रदर्शन हो रहा था, वहां से अब हमारे साथ जुड़े हैं। चमन जी, कहीं ना कहीं आज का जो प्रदर्शन है ये चलो नींव किसी भी तरीके से इसकी रखी गई, लेकिन इसकी लपटें जो है वो पूरे प्रदेश में फैल रही हैं। आपके कुसुम टीम तक पहुंची, मंडी पहुंच गई हैं, अब कल को चंबा भी पहुंचेंगी, सिरमौर भी पहुंचेंगी, यही जगह पहुंचेंगी। इन 2 जिलों में तो इनकी आबादी ज्यादा है मुस्लिम समाज की। और ये लपटें आखिरकार इनको हवा देने का प्रयास कहीं ना कहीं देखा गया है कि सरकार इस मसले का, क्योंकि बहुत दिन पहले से ये कॉल थी, इस मसले का हल कर सकती थी, लेकिन लाठीचार्ज, वाटर कैनन, वहां पे कईयों के घायल होने की सूचना है, नेताओं की गिरफ्तारी, तो इस तरह से ये मामला इतना भड़का है। इसके पीछे आप प्रशासनिक चूक को कितना मानते हैं? जी चमन जी। चैनल पे साथियों को भी नमस्कार और आपका धन्यवाद कि ये बहुत ही एक अहम मुद्दा अब बन पड़ा है हिमाचल के लिए। मैं इसको बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा तो मेरे भी जो पैनल पे साथी हैं उनको भी समझ आ जाएगा कि इसमें असली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मैं संजौली में ही रहता हूं और बिल्कुल 100 मीटर पे मेरा रेजिडेंस है और इधर 50 मीटर पे मेरा ऑफिस है। आपका जब कॉल आया था तो वहां पे माहौल में हम लोग यही देख रहे थे और हमने कोशिश की थी कि किसी तरह से ये शांत हो। अब ये मुद्दे को थोड़ा सा पीछे से चलते हैं कि हुआ क्या था। आज से 10-12 वर्ष पहले भी एक ऐसा ही मुद्दा हुआ था जबकि जिसमें एक लड़की को छेड़ा गया था मुस्लिम समाज के एक लड़के द्वारा। तो हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए थे। हमने उसमें जब ये देखा था, हमारा रोष क्या है, जो जनता हम लोग लोकल लोग हैं, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम
इस माहौल में अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा माहौल देंगे, और जिस माहौल में हम रहते हैं वो क्यों पल्यूट हो रहा है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम तो जात पात और इस धर्म के झगड़ों से भी ऊपर की मानवता की बात करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में यही सिखाया गया है हमें। लेकिन झगड़े की जड़ ये है, इनका जो आप समझिए, जो यहाँ का मुस्लिम है, हमारी पंचायत में भी, हमारे गांव बिरादरी में भी, इनके आसपास पे काफी बड़े संख्या में ये लोग हैं, लेकिन सोशली बहुत ज्यादा हमारे साथ वो कनेक्टेड है। ऐसी कभी वारदात नहीं हुई। हिमाचल पहली बार ऐसा है कि इसका जो वो है, पूरे उसमें बदनामी हिमाचल की हो रही है साथ में इन लोगों की वजह से। ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये जो दबका है, इनके अंदर जो एक दिमाग में घुसेड़ दिया गया है, अब किसी तरह से वो, अब कौन सी शिक्षा ये पाकर आए हैं, कहां से आया है, लेकिन ये लोग, माइंड इनका पोल्यूटेड है 100%। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं। और हमने विरोध में, जब उस समय समाज, हम लोग इकट्ठे हुए थे, हमने ये कहा था जितने यहाँ पे व्यापारी वर्ग है कि आप अपनी दुकान के आगे 100-200 रुपया डेली लेकर के इनको मत बैठने दीजिए। यहाँ के लोगों का ये जो बबल है, ये ऐसा नहीं है, ये उस समय से पक रहा था, ये फूटा अब है। प्रदर्शन जो है ये मस्जिद के रूप में नहीं फटा है। ये गुस्सा इस बात का है, आप अगर सुबह 8:30 बजे से देखेंगे, बच्चे स्कूल के, उसके बाद स्टाफ, उनको छोड़ने वाले जो बच्चों के साथ पेरेंट्स जाते हैं, वो उनको चलने के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। सड़क छोटी सी है। और आपको एक बात और मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस मुद्दे के लिए हम लोगों ने, ट्रैफिक की समस्या के लिए तब भी हम लोग लड़ा था, मैंने सजेशन, हमने सुझाव दिया था कि इसको आप उस समय के लिए बंद रखिए। लेकिन अब उस समय भी व्यापारी वर्गों ने तो ये कहा था कि नहीं जी, हमारा तो काम बंद हो जाएगा, उन्होंने वो करा। लेकिन हमने उनको समझाया कि आपका बढ़ेगा, जब आपके पास आराम से, मुझे ही सब कुछ सामान खरीदना है, तो मुझे डर नहीं है कि कोई गाड़ी पीछे से मार देगी। तो अब लोकल प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि नालायकी सरासर प्रशासन की है, चाहे इसमें कोई भी राजनीतिक दल को, नालायकी प्रशासन की है। जैसा कि तुषार जी ने कहा, लोकल जेई लंबे समय तक कैसे इसका अवैध निर्माण होने देता रहा, लंबे समय तक, और 5 मंजिलें बन जाती हैं, और नगर निगम के सम्मन ही गलत जगह जाते हैं, कभी किसी व्यक्ति के नाम पे चले जाते, कभी किसी के, तो बाद में वक्फ बोर्ड आके खड़ा होता है इसमें। तो ये क्या जमीन सरकार की है या वक्फ बोर्ड की है? देखिए, जो तो यहाँ पे है, ये 66 नंबर जो इसका वो है, उसमें तो सरकार जो है, मालिक सरकार है, जो रेवेन्यू का अभी का रिकॉर्ड है। लेकिन आप असली अब मुद्दे पे आते हैं कि ये जो धर्म का झगड़ा, और इन्होंने इंस्टिगेट क्यों किया, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, या आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं, उनको, क्योंकि प्रशासन की नालायकी के कारण ये ऐसा हुआ कि धीरे धीरे ये पक रहा था। क्यों पक रहा था? ये लोग लड़कियों को छेड़ते थे, यहाँ पे आने जाने वाली औरतों के साथ फप्तियां कसते हैं। हो सकता है, मैं इस बात पे ये नहीं कह सकता, ये भी जांच का विषय है कि इनकी फंडिंग कैसे होती है, ये जांच का विषय, और इतने सारे लोग आए कैसे। अब ये जो विवाद है, इस वजह से भी ज्यादा हुआ कि ये जो यहाँ पे जिसकी बात सबसे ज्यादा आ रही है, उसके खिलाफ हमने तब भी कहा था कि ये बाहरी आदमी है। 1983 में टेलरिंग के किसी काम से ये यहाँ पे आए, और ये भाई साहब 2012 के बाद यहाँ पे पूरा इन्होंने, वहां पे जो भी आता था कुनबा, अब आप देखेंगे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और वो भी कोर जगह पे, जहां रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पे मस्जिद बनने दी, प्रशासन ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस और भाजपा की जिसकी भी सरकारें रही, सब लोगों ने देखते रहे। तब भी हमने इसकी आवाज ये उठाई थी कि इसको परमिशन कैसी मिली। लोकल लोगों के साथ, लोकल मुस्लिम समाज के साथ कोई आज तक ऐसी समस्या नहीं। आज भी हम ये कहते हैं कि अगर उनको मस्जिद, मान लीजिए, दे दी जानी चाहिए, जमीन दे दे सरकार, वो कहीं किनारे में अपना पड़े। लेकिन जो बाहर से लोग आकर के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनकी शिक्षा में कमी है, जिनके संस्कारों में कमी है, मैं साफ बोल रहा हूं, जिनको ये नहीं है कि बाहर जाकर के कैसे रहा जाता है, कैसे लोगों के साथ बातचीत की जाती है, उनसे ये चीज ज्यादा इंस्टिगेट हुई है, ज्यादा बढ़ते हैं लोग। जी चलिए, तुषार जी, जेठी जी ने बड़ी बात कह दी कि मामला अगर व्यापार का मसला है तो हिमाचल का तो वॉल्यूम जो है बिजनेस का बहुत कम है, आबादी कम है कहीं ना कहीं, और वॉल्यूम बिजनेस का कम है। अगर व्यापार का मसला है तो ये चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश का रुख क्यों ना करें, हिमाचल क्यों आ रहे हैं? और इनका कहना है कि महंगी दरों पे दुकानें ली जा रही हैं, जबकि ना इनकी इतनी सेल दिख रही है ना कुछ है। तो ये
हमारा फेलियर जो सबसे बड़ा दिख रहा है, हमारा समाज तो जागता तब है जब पानी नाक तक पहुंच जाता है, लेकिन उससे पहले ये सरकार की जवाबदेही है, चाहे वो भाजपा की सरकार पिछली रही, चाहे ये अब कांग्रेस की सरकार है, सरकारें इसमें नाकाम दिख रही हैं। जी तुषार जी। इसमें आपके माध्यम से मैं जो प्रदर्शन करने वाले हिंदू समाज संजौली और आसपास के क्षेत्रों से पूरे हिमाचल से वहां पहुंचे हैं और पहुंच रहे हैं और जो उसे अप्रत्याशित तौर के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका हिंदूवादी होने के नाते, बहुत सनातनी होने के नाते उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एक विषय, अभी चमन जी ने कहा कि इस टाइटल को लेकर क्लियरिटी नहीं थी, आपके माध्यम से भी आया कि वहां पर समन बार बार किए जा रहे थे, लेकिन इसमें प्रश्न देखने को मिलता है कि टाइटल क्लियर नहीं था, सरकार उसकी मालिक थी, तो सरकार उस विषय को आज टेकअप करते हुए इस विवाद को खत्म कर सकती थी, इस प्रदर्शन को रोक सकती थी। दूसरी बात, यदि वक्फ बोर्ड आज इसके समक्ष आया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लाखों श्रोताओं को और यहाँ बैठे सबके माध्यम से एक जानकारी देना चाहूंगा। वक्फ बोर्ड पूरे देश के अंदर सेना और रेलवे के बाद तीसरी बड़ी संपत्ति का मालिक हो चुका है। चौथे नंबर पर क्रिश्चियन समुदाय से संबंधित विशेष रखने वाले एजेंसी चौथे नंबर की जमीन उनके पास है। यानी हिमाचल प्रदेश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, मुस्लिम आबादी 15% है, अल्पसंख्यक है। क्रिश्चियन आबादी 2% है, अति अल्पसंख्यक है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की प्रॉपर्टीज उनके पास है। आज मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, जो वक्फ बोर्ड जो आज यहाँ पर पेनिट्रेट कर आ रहा है, 14 वर्ष से एक मुकदमा चल रहा है, हम ये मांग आपके माध्यम से करते हैं कि वक्फ बोर्ड को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए, उसकी अप्रत्याशित शक्तियों को छीनना चाहिए। क्योंकि किसी की भी लैंड के ऊपर, किसी भी संस्था की जमीन के ऊपर अपना कब्जा बता देना और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल है वहां भी मुस्लिम पक्षकार हमेशा होना, और उसमें हाई कोर्ट तक आज ये मुकदमे चल रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रिब्यूनल में और कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर लगभग 150 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों के मुकदमों की प्रॉपर्टीज को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टी को हमने चलिए वो हम अपना दायरा सीमित करते हैं, हम आज के विवाद पे करते हैं। तुषार जी अभी सूचना ये है कि वहां पे आपके पूर्व भाजपा के शहर के प्रत्याशी संजय सूद जी घायल हो गए हैं, उनके साथी घायल हो गए हैं, लेकिन भाजपा का कहीं दोहरा चरित्र नहीं आपको दिखता है कि आज उन्होंने सभी प्रवक्ताओं पे बोलने पे रोक लगा दी और उधर प्रदर्शन में भी भाग ले रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं। ये क्या दोहरा चरित्र नहीं लग रहा है? जबकि भाजपा को तो खड़ा होना चाहिए था। एक कॉल थी, ये सिटीजन की कॉल थी, हिंदू समाज के लोगों की कॉल थी ये। जी तुषार जी। डॉक्टर साहब, इस विषय में तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता आपके समक्ष अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी होने के नाते, प्रांत का महामंत्री होने के नाते केवल ये कह सकता हूं कि जहां हिंदुत्व का विषय है, कोई भी हिंदुत्व के विषय के पक्ष में खड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के साथ लड़ने के लिए हम तत्पर हैं, उनका साथ देने के लिए तत्पर हैं। आज मंडी के अंदर जो विवाद हुआ, चाहे शिमला के अंदर विवाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कोई भी व्यक्ति उस विवाद के अंदर या उस प्रदर्शन के अंदर, जो उन प्रदर्शन के साथ हिंदू सनातनियों के साथ खड़ा है, विश्व हिंदू परिषद उसका समर्थन करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात रही, उनका विषय तो वो उन्हीं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकेगा, लेकिन मैंने आपके ध्यान में लाया, यदि कांग्रेस भी हिंदुत्व की बात करेगी तो हम कांग्रेस के भी साथ हैं, आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व की बात करेगी, हम उनके साथ हैं। अनिरुद्ध जी ने जो बयान दिया, हिंदूवादी संगठनों ने उनका सम्मान किया, उनके लिए स्वागत योग्य पहल की। लेकिन यदि हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय इस सरकार जिसकी मालिक है उस स्ट्रक्चर को अपने कब्जे में ले ले, उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करे, विश्व हिंदू परिषद उनका भी स्वागत करेगी। इतना मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ। जी जेठी जी, अनिरुद्ध जी का पहले कुछ रवैया अलग था, लेकिन अचानक उसके बाद उनके तेवर भी नरम पड़ गए। कहीं ना कहीं मसले को मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हमने दोनों को, विधायक और मंत्री को बिठाकर समझा दिया है, लेकिन अब जो आज विवाद ने जिस तरह से रूप लिया है, ये हमारे प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। हमारे प्रदेश की बहुत बदनामी हो रही है देश विदेश में।
जी नहीं, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो एजिटेशन हो रहा है और पूरे देश के अंदर जो नेशनल मीडिया इसको दिखा रहा है, हमारे प्रदेश की वाकई बदनामी हो रही है। और पिछले लगभग कोई 1.5 वर्ष हो गया हिमाचल प्रदेश किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में आ रहा है, और कोई ऐसे अच्छे काम के लिए सुर्खियों में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं देश के अंदर, जैसे हिमाचल प्रदेश में सारी स्थितियां ठीक नहीं है। और मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूंगा। एक तो जहां तक आपने भाजपा के दौरे चित्र की बात करी है, मैं आपके माध्यम से जनता के ध्यान में बातें लाना चाहूंगा कि तत्कालीन उस समय सुरेश भारद्वाज जी जो विकास मंत्री थे, अर्बन शहरी डेवलपमेंट विकास मिनिस्टर थे, मंत्री थे, जी जी उन्होंने जी। शहरी विकास, उन्होंने अपने अपने निधि से 2 लाख रुपए इस मस्जिद को दिए थे। और उसके अलावा जो इस मस्जिद का निर्माण किया, वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था, उसने इसका निर्माण किया। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि स्थानीय लोग, मैं चमन आस्था जी की बात से थोड़ा सा डिफरेंस ये रखता हूँ कि जो लोकल मुस्लिम है, बिना लोकल मुस्लिम के ये संभव ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पर आए। मैं कल एक डिबेट में बैठा था, नॉर्थ इंडिया के इनके मौलाना बैठे हुए थे, प्रभारी थे वो पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश के, वो भी कह रहे थे। लेकिन मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप बताइए, आपकी जानकारी में ये नहीं है कि यहाँ पर लड़कियां जो है गायब हो रही है और आपके समाज के लोग उनको उठा के लेके जा रहे हैं? क्या आपकी जानकारी में नहीं है कि ये इस व्यक्ति की औकात 2,000 रुपए की नहीं है, 5,000 रुपए की दुकान ले रहा है और कारोबार यहाँ पर कर रहा है? बिना आप लोगों के स्थानीय मुस्लिम के आशीर्वाद से जो बाहर के लोग हैं वो नहीं बच सकते, क्योंकि उनका पूरा आशीर्वाद उनके साथ है और पूरी ये उनको प्रोटेक्शन देते हैं, पूरी इनकी जी मिली भगत है। आप हमको इनकार नहीं करते, आप कभी जुम्मे वाले दिन किसी मस्जिद के बाहर खड़े हो जाओ, आपको ऐसा लगेगा कि हम हिमाचल प्रदेश में रह ही नहीं रहे, हम किसी ऐसे यूपी नहीं, बिहार में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का भी यही कहना है कि आबादी बहुत बड़ी है और रजिस्ट्रेशन नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, और इसका और कोई ये मैकेनिज्म और ये ना पुलिस और ये बना देखो, रही है ना प्रशासन बना रहा है। मैं कहता हूँ जब जागो तब सवेरा। अगर आज प्रशासन के समझ में आ रही है सरकार, तो चलो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा में बयान दिया कि मैं इसके लिए एक समिति बनाऊंगा, विधानसभा अध्यक्ष समिति बनाना चाहे तो विधानसभा की समिति चलिए बना के ये जांच करेंगे और हर एक उसके लिए व्यवस्था करेंगे। जो ये लोग बाहर से फड़ियां लगा रहे हैं, दुकानें रहे, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा के अंदर ये स्पष्ट रूप से कहा है। चलिए चलिए, चमन जी बोलना चाह रहे थे कुछ, माइक कर लीजिए ऑन। एक जो बीच में आया था एक टॉपिक में बीच में कि ये जो लोग हैं ये क्यों यहाँ पे इतना हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम तो चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान जो है गलत रीजंस के लिए कभी भी किसी भी उसमें ना आए। और इसमें राजनीति में जैसा कि आपको भी पता है कि राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाले ऐसे ऐसे नेता हैं जिनका कोई हैदराबाद से बाहर कोई सुनता भी नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन वो जहर हाँ, डालने का उनको कर रहे हैं। बिल्कुल, और ओबीसी हम के कूटनी बार के बार लिए। कह रहे हैं कि हिमाचल देवभूमि ने सबको संरक्षण दिया है, कभी हिमाचल ने किसी को ऐसा नहीं किया है। ये पहली बार बातें उठी हैं, लेकिन इसमें वक्त लगा है। आज भी हम सरकार को यही बोल रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनकी वेरिफिकेशन आप 100% कीजिए, कम से कम। खास करके ऐसा दबका जो कि पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, या हर ऐसे व्यक्ति पे जिसकी आपको गतिविधियां, और ये जो आया है ऐसा नहीं है इनका एक, मुझे जो लगता है 100% कोई ना कोई आदमी है, कोई ना कोई लोग हैं जो इस मोडस ऑपरेंडी को बड़े तरीके से, और हमारे यहाँ स्किलफुल, और सरकार की एक और प्रशासन की नालायकियां ये है, छोटे छोटे, जैसे प्रशासन को कल पता था कि बच्चे परेशान होंगे कल स्कूल में ऐसा आने जाने में, कुछ तो कुछ छुट्टी कर स्कूल तो देनी बंद चाहिए थी। हुए, कुछ स्कूल बंद हुए, कुछ नहीं हुए। करने के बावजूद, और अब दूसरा ये है कि स्किल डेवलपमेंट की ओर से जो हमारा ऐसा दबका था, उनको क्यों नहीं आप टेलरिंग और उसमें से, आप बताइए कितने लोग ऐसे चलिए हैं चलिए, अच्छा काम वो कर रहे हैं। आचार्य जी वो लंबे उपाय हैं, साधन हैं, सुझाव हैं, उनको छोड़ें। तो चर्चा को अब विराम देते हैं, समय हो वो गया है। डिमांड तो वर्सेस आज हम सप्लाई वाला चर्चा जो कर है। रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों को लेके विवाद बहुत ज्यादा गहरा गया है। अचानक मस्जिदों का निर्माण क्यों हुआ और अवैध तरीके से परमिशन नहीं ली गई। वहीं पे जमीन किसकी जमीन है, कहीं लोक निर्माण की जमीन पे मस्जिद का हिस्सा बन जाता है, कहीं ये कहा जाता है कि संजौली वाला जो हिस्सा है वो राज्य सरकार की जमीन है। मामला सांप्रदायिक रूप ले चुका है। ये शांत राज्य के लिए ये बहुत मुश्किल का दौर है, क्योंकि हर जगह हर किसी की निगाह हिमाचल पर है। लेकिन जो ये लपटें यहाँ से शुरू हुई हैं, ये आगे भी फैलने का पूरा अंदाजा है। और आज हिंदूवादी संगठन कहीं ना कहीं, जो आम जनता, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बसपा, बाकी संगठन सारे जो कर रहे हैं,
उनको प्रदर्शन से, शांतिपूर्वक प्रदर्शन से रोका जाना नहीं चाहिए था। उनको एक निर्धारित स्थल दे देना चाहिए था प्रशासन को, वो चूक हुई। वहीं पे लाठीचार्ज, वाटर कैनन की नौबत आ गई। भाजपा के नेता कई इसमें घायल हो गए। वहीं पे भाजपा का दोहरा चरित्र कि आज इस मसले पे कोई प्रवक्ता, कोई नेता टीका टिप्पणी नहीं करेगा, रोक देना। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुलकर बोलते हैं कि मामले को रफा दफा करने की कोशिश कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार द्वारा की जा रही है। लेकिन मामला बहुत संवेदनशील है, इससे बचना होगा। मांग यही है सबकी कि नगर निगम ने जो गलती की है, अब तुरंत इस पे फैसला दे और इस विवादित ढांचे को तोड़ा जाए। इस मांग पे जनता अड़ी हुई है। अब जनता का अगला रुख क्या होता है, इस पे बहुत सी चीजें निर्भर करेंगी कि प्रदेश की शांति, भाईचारा बना रहेगा या इसका माहौल बिगड़ेगा। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।